डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है, जिस सब्जेक्ट के वाले से हम हाजिर हुए हैं, वो है MP232 इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड कैड। उसका आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेक्शन। इस सेक्शन के टॉपिक के बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद द स्टूडेंट विल बी एबल टू कि आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि एक्सप्लेन सेक्शन, define cutting plane and cutting plane line, define section line। इस टॉपिक की कंप्लीशन के बाद आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप सेक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, कटिंग प्लेन और कटिंग प्लेन लाइन को डिफाइन कर सकते हैं और सेक्शन लाइन को डिफाइन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। सेक्शन के इंट्रोडक्शन में जाते हैं। इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज when the internal structure of an object is complicated, it is very difficult to visualize the object from its orthographic views, since there will be several hidden lines. In such case, the internal detail are shown by sectional view। कि कोई भी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, उसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट्स जो होता है उसको ऑर्थोग्राफिक व्यूज के अंदर हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी हिडन लाइंस जो है हम वहां पे ड्रा करते हैं। हिडन लाइंस उसके अंदर बहुत अपनी मीनिंग्स बयान करेगी। तो हिडन लाइन से हम उसमें जब ज्यादा हिडन लाइंस आ जाएंगी तो वो कंफ्यूज कर देती हैं। तो इसलिए जब उसका इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा जाता है, देखने के लिए हम हिडन लाइन का सहारा नहीं लेंगे, बल्कि कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट्स के हवाले से उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर, उसकी डायमेंशन और उसकी अंदरूनी जितनी भी डिटेल है उसको देखने के लिए, उसको विजुलाइज करने के लिए हम उसकी कटिंग कर लेते हैं, हम उसको काट लेते हैं। तो जो वो कटने का अमल है, जो काट कर उसके अंदरूनी स्ट्रक्चर और उसके अंदरूनी डायमेंशन को देखने का अमल है, उसको हम कहते हैं ये सेक्शनिंग है, इसको हम कहते हैं सेक्शन है। जैसे कि हम हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम सेक्शन करते हैं, उसकी सेक्शन यानी उसमें से उसको काट कर जब देखते हैं, उसकी कटिंग के बाद इंटरनल उसका स्ट्रक्चर सामने आ जाता है। फॉर एग्जांपल, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर उसके होल भी हैं और अब इसके ऊपर से हम इसकी कटिंग करते हैं। हम इसको काट कर देखते हैं, इसके अंदरूनी स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। जब इसको हम इन पॉइंट्स के ऊपर से इसके सेंटर पॉइंट्स में इसको दो हाल्स पे मुश्तमिल कर लेते हैं, इसको काट लेते हैं। तो कटिंग करने के बाद हमारे पास जो बाकी वाला पोर्शन बचेगा, उस लिहाज से वो उसके अंदर अंदरूनी डिटेल को क्लियर कर देगा। हम उसको आसानी से विजुलाइज कर सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं। और उसकी तरफ हम जब आते हैं तो उसके हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसको अगर सेक्शन करने के बाद जो बाकी मतलब हमारे पास पोर्शन उसके बचेगा, जो सेक्शनल व्यू होगा, उसकी तरफ आते हैं। कि उसके अंदर हमारे पास जो डिटेल आएगी वो कैसा होगा। और इस पॉइंट पे जो हमारे पास होल है, इसको देख सकते हैं हमारे पास इसके ऊपर भी। अब इसके अंदर हम जो है वो सेक्शन लाइन जो है वो हम ड्रा कर लेते हैं। इन पॉइंट्स के ऊपर ये सेक्शन लाइन ड्रा करें जो कि इस ऑब्जेक्ट की कटिंग को सेपरेट करती हैं, रिप्रेजेंट इसको कर देते हैं कि ये कटिंग है। अब इस ऑब्जेक्ट को जब हम काट लेते हैं, ये इसको हमने सेंटर पॉइंट से इसको काट लिया, इसको दो हाथ पे मुश्तमिल कर लिया। तो कटिंग करने के बाद जो हमारे पास बाकी वाला पोर्शन है उसको आसानी से हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसको बड़ी क्लियरली हम उसको देख सकते हैं कि इसके अंदर जो डिटेल है वो यहाँ पे जो होल नजर आ रहा था
उसकी क्या डायमेंशन है, वो कहाँ तक है। इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इंटरनल जो होल है वो ये चीज बयान कर रहा है कि ये यहाँ तक इसकी कितनी डेप्थ है, ऊपर से उसका होल बड़ा है और डाउन साइड से वो नीचे है। यहाँ पर जो है वो आपकी जो रेक्टेंगुलर टाइप है वो इसके अंदर ग्रूव कटी हुई है। तो इस तरीके से उसको काट कर हम जो है वो उसको आसानी से उसके व्यूज को, कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट को हम क्लियर कर सकते हैं बाय द सेक्शंस। और इसके सेक्शन के लिए हमारे पास जब हम आते हैं तो हमारे पास होती है कटिंग प्लेन। Cutting plane, the imaginary surface which indicate the path of section. ऐसा प्लेन सतह सरफेस जिसमें लेंथ और विड्थ होती है, इसके अंदर हमारे पास उसको हम किसी भी पॉइंट के ऊपर से, किसी भी सरफेस के ऊपर से जब हम कटिंग की तरफ आते हैं, जैसे यहाँ पे इंडिकेट किया है, इसके अंदर से इमेजिनरी जो प्लेन है उसको हम गुजार लेते हैं, यानी वो कटिंग प्लेन कहलाता है। जिस फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये प्लेन है, तो इसको इस पॉइंट के ऊपर से, तो इस पॉइंट से जब हम इसको गुजार देंगे तो ये जो हमारे पास है ये है कटिंग प्लेन। ये इमेजिनरी प्लेन होता है, यानी किसी भी सरफेस के उस पॉइंट के अंदर से हम उसको गुजार देते हैं, तो ये भी उसी तरीके से या उसमें कटिंग प्लेन होगा या उसके बाद हमारे पास कटिंग प्लेन लाइन होती है। तो कटिंग प्लेन लाइन की तरफ जब हम आते हैं, द लाइन व्हिच कट द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कटिंग प्लेन लाइन। द एरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ साइट, यानी आपने किसी भी ऑब्जेक्ट की जब उसको काट कर देखना है, उसके सेक्शंस बनाना है, उसके सेक्शन करने हैं, उसके हिस्से बनाने हैं, तो उसकी जो उसके ऊपर जो कटिंग प्लेन लाइन है उसकी डेफिनेटली आपने उसको रिमूव पोर्शन जो है वो किस डायरेक्शन में करना है। तो इसके अंदर जो कटिंग प्लेन लाइन होती है उसके एंड के ऊपर एरो हेड होते हैं जो कि इस चीज को इंडिकेट कर रहे होते हैं कि आपने उसकी किस साइड को किस साइड के ऊपर रिमूव करना है। तो डायरेक्शन ऑफ साइड को वो कंप्लीट करता है और इसके लगाने का जो तरीकाकार है उसके मुताबिक यहाँ पर जो है वो उसमें लाइंस हैं, उसके बाद दरमियान में गैप है, फिर स्मॉल लाइन है, फिर उसमें गैप है और अगेन उसके अंदर बड़ी लाइन है, उसके बाद फिर स्मॉल डैश है, फिर बड़ी डैश है और उसके बाद उसके ऊपर उसके एंड के ऊपर एरो हेड जो है उस पॉइंट पे दिए होते हैं। तो ये जो आपके पास यहाँ जो गैप है ये है 1 मिलीमीटर और ये जो स्मॉल डैश है ये आपके पास 3 मिलीमीटर की होती है। इसको लगाने का तरीका और फिर ये जो आपके पास लार्ज डैश है ये 20 to 38 मिलीमीटर की होती है। इसको लगाने का तरीका ये है, ये लाइन है, इसको कटिंग प्लेन लाइन कहते हैं और इसको उसकी जो भी आपके पास कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट है उसके उस पॉइंट से हम गुजारते हैं जहां से हमने उसको कटिंग शो करनी होती है, जहां से हमने उसको काटना होता है, जहां से उससे हमने सेक्शन करना होता है। जैसा कि यहाँ पर शो हो रहा है कि हमने इस पॉइंट से ये कटिंग प्लेन लाइन यहाँ पर ड्रा की है और इस पॉइंट से इसके एरो जो हैं वो इस चीज को शो कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ साइड्स उसको बयान कर रहे हैं कि हमने इस पॉइंट से इसका पोर्शन जो है वो रिमूव किया है। अब इसके रिमूव करने के बाद हमारे पास ये बाकी वाला पोर्शन बनता है, यानी एक साइड उससे हमने उतार लिया है। तो जिस पॉइंट से हमने कटिंग करनी होती है, जिस पॉइंट से उसको रिमूव करना होता है, पोर्शन उसकी सेक्शन करनी होती है, तो वहां से हम कटिंग प्लेन लाइन को उस पॉइंट से गुजार लेते हैं। तो और उसमें डायरेक्शन ऑफ साइड जो है वो उसकी डायरेक्शन को एरो जो है उसकी डायरेक्शन ऑफ साइड को शो कर रही होती है। उसके बाद देखिए सेक्शन लाइंस। जब हम कटिंग कर लेते हैं तो कटिंग करने के बाद या उस पॉइंट से जहां से लाइन गुजार के काट देते हैं ऑब्जेक्ट को, तो कटिंग करने के बाद जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन बचता है, जो रिमेनिंग पोर्शन है वो उसके ऊपर वो अगर आप सेक्शन लाइंस ड्रा ना करें तो वो एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट लगेगा। उसको ये शो करना कि यहाँ से ये कटा हुआ है, तो कटा हुआ पोर्शन शो करने के लिए उसको वाज़ह करने के लिए हम सेक्शन लाइंस का सहारा लेते हैं। वो सेक्शन लाइंस, these are continuous thin sharp line drawn at an angle of 45 and uniform space about 3 मिलीमीटर। जब ये लाइन ड्रा करेंगे उसको जो कटिंग पोर्शन है उसको वाज़ह करने के लिए, तो ये सेक्शन लाइंस कहलाती हैं
और इनका एंगल जो है वो 45 डिग्री होगा और इनके दरमियान जो स्पेस है वो आपके पास 3 मिलीमीटर की होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे भी शो है। लेकिन हम इसको अगर इस तरीके से भी अलग इसमें देख लें तो यहाँ पर आप जो है वो 45 का सेट स्क्वायर जो है उसको यूज करते हुए हम ये सेक्शन लाइन ड्रा कर देते हैं। इनका एंगल जो है वो आपके पास 45 डिग्री होता है और दो लाइंस के दरमियान जो स्पेस है यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपके पास 3 मिलीमीटर होती है। तो जब ये लाइन ड्रा हो जाती है तो ये कटिंग पोर्शन शो होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको आज के लेक्चर की यकीनी तौर पे समझ आ गई होगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने